नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में मानसून फिर हुआ एक्टिव। आज 65 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट, बादलों की आवाजाही। प्रदेश में 30 जुलाई तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर इस दिन आ सकती है। पीएम किसान की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार जारी है। देश भर में 9.8 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसान अपने खातों में और मोबाइल फोन पर अपडेट की जांच कर रहे हैं। 2000 रुपए की किस्त का कोई अता पता नहीं है। इसके जून 2025 में आने की उम्मीद थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 अगस्त को जारी होने की संभावना है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश, अनावश्यक बिजली कटौती न हो अन्यथा कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती की शिकायतों पर अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में न पैसे की कमी है, न बिजली की और न ही संसाधनों की। ऐसे में सुनिश्चित करें कि अनावश्यक बिजली कटौती न हो, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को दोपहर ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। 6 मस्जिद, 189 दुकानों पर बुलडोजर चलने को तैयार। सीआरपीएफ, आरएएफ और पुलिस फोर्स मौके पर। यूपी के इस जिले में कभी भी हो सकता है एक्शन। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार माने जाने वाले दाल मंडी की 650 मीटर लंबी सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे बाबा विश्वनाथ तक मार्ग सुलभ होगा। अब यूपी के 67 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर होगा एक्शन, जारी किए जाएंगे नोटिस। उत्तर प्रदेश में लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने सालों से बिजली का बिल नहीं चुकाया है। अब पावर कारपोरेशन इन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 67 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर 5000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। ऐसे में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद अब नए राष्ट्रपति के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनडीए के पास बहुमत होने से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी नया राष्ट्रपति होगा वह भाजपा हाईकमान का पसंद का होगा। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें एक नाम मध्य प्रदेश की बाबा महाकाल की नगरी से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का भी है। हिंदू युवतियों से इसलिए पढ़वाया जाता था कलमा, निकाह के बाद घिनौना काम। धर्मांतरण केस में नया खुलासा। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। गिरोह के युवक युवतियां विभिन्न राज्यों के कॉलेजों में है, जो हिंदू युवतियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते हैं। कलमा पढ़ाया जाता है। अलीगढ़ में खुदाई के दौरान मिले सोने के सिक्के। यूपी के अलीगढ़ में क्वारसी इलाके में बरहेती गांव में पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डाली जा रही थी। इस दौरान 11 सोने के सिक्के निकल आए। खुदाई के दौरान अचानक सिक्के मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। सूचना पर गड्ढे से बरामद सिक्कों को जब्त कर सील कर दिया। राशन कार्ड ई-केवाईसी 85% पर अटकी। राशन कार्ड अपडेट में आई बड़ी बाधा। मथुरा में जिला पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्डों और यूनिटों की ई-केवाईसी कराने का अभियान जारी है, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद केवल 85.86% की ई-केवाईसी हो पाई। नई यूनिटों की केवाईसी और तकनीकी कारणों से ई-केवाईसी में बाधा आ रही है, जिससे विभाग लक्ष्य से पीछे है। विभाग इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। शादी के 1.5 महीने बाद दुल्हन ने दिखाया असली रूप। पति के साथ जेठ को भी बनाया शिकार। झांसी में एक दुल्हन अपने ही ससुराल वालों के लिए जी का जंजाल बन गई। ससुराल आने के बाद दुल्हन ने सबका भरोसा जीता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दुल्हन का शादी से पहले ही किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था। शादी के 1.5 महीने बाद दुल्हन ने अपना असली रूप दिखा दिया। नई नवेली दुल्हन ने पहले पति और फिर जेठ को शिकार बनाया। दुल्हन दोनों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर प्रेमी संग फरार हो गई। गन्ने के खेत में छिपा था संदिग्ध, ग्रामीणों ने दबोचा। इलाके में ड्रोन चोर पकड़े जाने का मचा शोर। बरेली के रठौरा में ड्रोन की दहशत के बीच शुक्रवार को ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। वह गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था। इससे इलाके में ड्रोन वाला चोर पकड़े जाने का शोर मच गया। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति से पूछताछ की। उसने खुद को बिहार का रहने वाला बताया।
शाहजहांपुर में मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का विरोध, बीएसए कार्यालय में धरना प्रदर्शन। शाहजहांपुर में अशासकीय विद्यालय बेसिक शिक्षा महासभा ने बेसिक के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छापा मारकर सील किए जाने के विरोध में धरना दिया। इस बीच बीएसए को ज्ञापन दिया गया। शुक्रवार को जिलाध्यक्ष अरविंद वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी बीएसए कार्यालय में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आशिक को नाया रहम, रात में घुस गया पूर्व प्रेमिका के घर, फिर मची चीख पुकार, महिला को खून खून देख सब सन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के पिपरौली में गुरुवार की एक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुराने प्रेमी ने तेनुआ गांव निवासी महिला का गला रेत दिया। गंभीर हालत में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए हर साल मिलेगी 30 दिन की छुट्टी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण का हवाला देकर हर साल अन्य पात्र अवकाशों के अलावा 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकते हैं। गोरखपुर में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी लापता, मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती। गोरखपुर में शुक्रवार सुबह सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों के अनुसार वे स्विमिंग के लिए रेलवे स्टेडियम गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अगवा करने की कॉल आई। पुलिस सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। मुसलमानों में फैल सकता है आक्रोश, दाल मंडी पर मुफ्ती बनारस ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वाराणसी की दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर चल रही कवायद और तोड़फोड़ की तैयारी के बीच मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने बेहद गंभीर आशंका जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। नोमानी ने अपने पत्र में लिखा है कि चौड़ीकरण की जद में इस्लाम धर्म से संबंधित 6 प्राचीन पंजीकृत वक्फ मस्जिदें आ रही हैं। इनका विध्वंस संवैधानिक और धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन होगा। बिजली कटौती और खाद्य संकट से जूझ रहे किसान धरने पर बैठे सपाई। शाहजहांपुर जलालाबाद सपा कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और खाद्य समेत विभिन्न समस्याओं की निस्तारण के लिए डीएम को संबंधित 5 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार पैगाम हैदर को सौंपा। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बरेली फर्रुखाबाद हाईवे तथा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी में कोई दम नहीं, मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा बना रखा है, बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले मैं उनसे नहीं मिला था, लेकिन अब मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ दिखावा है, कोई दम नहीं है। आप उनसे नहीं मिले हैं, मैं उनसे मिला हूँ। लखनऊ में तूफानी बारिश ने मचाया कहर, पेड़ पोल गिरने से आधे शहर की बिजली गुल। लखनऊ में शुक्रवार की शाम तूफानी बारिश ने कहर मचा दिया। पेड़ पोल गिरने से आधे शहर की बिजली गुल हो गई। कहीं ट्रांसफार्मर तो कहीं गाड़ियों पर पेड़ गिरे हैं। पेड़ों के गिरने से सड़कें भी जाम हो गई। इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार दे रही विधवा महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने, तुरंत करें आवेदन। 2025 में लागू इस योजना के तहत सरकार विधवा महिलाओं को हर माह 1000 से 1500 की नियमित पेंशन प्रदान करती है, जबकि कुछ राज्यों में ये राशि 2500 तक पहुंच सकती है। इससे महिलाओं को दैनिक खर्चों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा इलाज आदि में मदद मिलती है। पेंशन योजना पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है, जिससे आवेदन और लाभ उठाना बेहद आसान हो गया है। अब महिलाएं खुद या सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।